ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 31। शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। उपमन्युरुवाच स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पंचावरण मार्गतः योगेश्वरमिंद पुण्यम कर्मयेन समायपते। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हारे समक्ष पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिससे ये योगेश्वर नामक पुण्य कर्म पूर्ण रूप से संपन्न होता है। जय जय जगदेकनाथ शंभु प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव अतिगत कुलश प्रपंच वाचामपि मानसाम पदवीमतीतम। जगत के एकमात्र रक्षक, नित्य चिन्मय स्वभाव, प्रकृति मनोहर शंभु, आपका तत्व कुलश राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है। आपकी जय हो, जय हो। स्वभाव निर्मला भोग जय सुंदर चेष्टत स्वामित्व तुल्य महाशक्ति जय शुद्ध गुणानर्व। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है, आप विशुद्ध कल्याण में गुणों के महासागर हैं, आपकी जय हो। अनंत कांति संपन्नः जया सदृश विग्रह अत्र्यं महिमाधार जयानाकुल मंगल। आप अनंत कांति से संपन्न हैं, आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है, आपकी जय हो। आप अकृत्य महिमा के आधार हैं तथा शांति में मंगल के निकेतन हैं, आपकी जय हो। निरंजन निराधार जय निष्कारणोदय निरंतर परानंद जय निर्विधि कारण। निरंजन अर्थात निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंद में शांति और सुख के कारण, आपकी जय हो। ज्याति परमेश्वर ज्याति करुणास्पद जय स्वतंत्र सर्वस्य जय सदृश्य वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार, आपकी जय हो। प्रभु, आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है, आपकी जय हो, जय हो। ज्यावृत महाविश्व ज्ञानावृत किंचित जयोत्तर समस्तस्य जयंत यंत निरुत्तरः। आपने विराट विश्व को व्याप्त कर रखा है, किंतु आप किसी से भी व्याप्त नहीं हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप सबसे उत्कृष्ट हैं, किंतु आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, आपकी जय हो, जय हो। जयाद्भुत जया शूद्र जया क्षत जया वे जया में जया माया जया भव जया मल। आप अद्भुत हैं, आपकी जय हो। आप अशुद्ध अर्थात महान है, आपकी जय हो। आप अक्षत अर्थात निर्विकार हैं, आपकी जय हो। आप अविनाशी हैं, आपकी जय हो। अप्रेम्य परमात्मन, आपकी जय हो। माया रहित महेश्वर, आपकी जय हो। अजन्मा शिव, आपकी जय हो। निर्मल शंकर, आपकी जय हो। महाभुज महासार महागुण महाकथ महाबल महामाये महारस महारथ। महाभाव, महासार, महागुण, महती कीर्ति कथा से युक्त, महाबली, महामायावी, महान रसिक तथा महारथ, आपकी जय हो। नमः परम देवाय नमः परम हेतवे नमः शिवाय शांताय नमः शिवतराय ते। आप परम आराध्य को नमस्कार है, आप परम कारण को नमस्कार है, शांत शिव को नमस्कार है, और आप परम कल्याण में प्रभु को नमस्कार है। तत्विधिमिदं कृत्सनं जगदीश सुरासुरम् अत्सत्विदितहितामाज्ञं क्षमते कोटिवर्तितुम। देवताओं और असुरों सहित ये संपूर्ण जगत आपके अधीन है, थे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने में
कौन समर्थ हो सकता है। अयम पुनर्जनो नित्य भवदेक समाश्रय भवन्तो वानुग्रहस्मे पार्थितं संप्रयच्छतु। हे सनातन देव, यह सेवक एकमात्र आपके ही आश्रित है, आप इस पर अनुग्रह करके इसे इसकी प्राश्चित वस्तु प्रदान करें। जयाम्बिके जगन्मार्तज्य सर्वजगन्मयी जयान विधिकैश्वर्य जयानुपम विग्रह। अंबिके जगन माते है, आपकी जय हो। सर्व जगन्मयी आपकी जय हो। असीम ऐश्वर्यशालिनी आपकी जय हो। आपके श्री विग्रह की कहीं उपमा नहीं है, आपकी जय हो। जया वाड मनसातिते जया चिद्वांत भंजिके जया जन्म जराहिने जया कालोत्तरोत्तरे मन वाणी से अतीत शिवे, आपकी जय हो। अज्ञान अंधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित उमे आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। ज्ञानेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्व सुराराध्य जय विश्व विश्वजिम्भनी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनीय देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो। जया मंगल दिव्यांगी जया मंगल दीपिके जया मंगल चारित्रे जया मंगल दायिनी। मंगल में दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगल में चरित्र वाली सर्वमंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संच मूर्ते त्वतः खलु समुत्पन्न जगत व्यलयते। परम कल्याण में गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है, अतः आप में ही लीन होगा। त्वद्दित्नातः फलम दातुमीश्वरोऽपि न शक्नुयात् जन्म प्रभृति देवेशी जनोऽयं त्वदुपाश्रितः अतोऽस्य तव भक्तस्य निर्वृत्य मनोरथम। देवेश्वरी, अतः आपके बिना ईश्वर भी फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। ये जन्म काल से ही आपकी शरण में आया हुआ है, अतः देवी आप अपने इस भक्त का मनोरथ सिद्ध कीजिए। पंचवक्त्रोदुष्भुजम शुद्ध स्फटिक सनभिः वर्ण ब्रह्म काल देहो देवे सकल निष्कल शिव मूर्ति समरूढ़ शांत्यतीता सदा शिव भक्त्या माया रचितो मह्यं प्रार्थितं शत प्रचंतु। प्रभु, आपके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। आपकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल है। वर्ण ब्रह्मा और कला आपके विग्रह रूप हैं। आप सकल और निष्कल देवता हैं। शिव मूर्ति में सदा व्याप्त रहने वाले शांतितीत पद में विराजमान सदाशिव आप ही हैं। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है, आप मुझे पार्थिव कल्याण प्रदान करें। सदा शिवाकमारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवाव्यः जननी सर्वलोकान् प्रयच्छतु मनोरथम। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक भंजनी शिवा मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। शिवयोर्दयितो पुत्रो देवो हेरम्ब षण्मुखो शिवानुभावो सर्वज्ञो शिवज्ञानामृताशिनो तृप्तो परस्परं स्निग्धो शिवाम्भयं नित्यसत्कृतो सत्कृतो च सदा देवो ब्रह्मादिस्त्रिदेशैरपि सर्वलोकप्रतारणं कुरुतम्भ्युत्थितो सदा स्वेच्छावतारं कुर्वन्तो स्वांशभेदैरनेकेशः त्वामेव शिवोऽह पार्श्वे नित्यमिथ्यं मया चिरतोतयोराज्ञां पुरस्कृत पार्थितं ये पृच्छताम्।
शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र शिव के समान प्रभावशाली, सर्वज्ञ तथा शिव ज्ञान मात्र का पान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिव और शिव दोनों से सत्कृत हैं तथा ब्रह्मा आदि देवता भी इन दोनों देवों का सर्वथा सत्कार करते हैं। ये दोनों भाई निरंतर संपूर्ण लोकों की रक्षा करने के लिए उद्यत रहते हैं और अपने विभिन्न अंशों द्वारा अनेक बार स्वेच्छापूर्वक अवतार धारण करते हैं। वे ही ये दोनों बंधु शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो। उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। श्वस्वटीक संकामिकाशानंख्यम सदा शिवम मृधाभिमानिनी मूर्ति शिवस्य प्रमात्मः शिवार्चरन्तं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितं पंचाक्षरानतीतं बीजं कालाभिपञ्चभृतुतं प्रथमावरणे पूर्व शक्त्या से समिर्जितं पवित्रं परम ब्रह्म प्रार्थितं मे पृच्छतु। जो शब्द स्फटिक मणि के समान निर्मल ईशान नाम से प्रसिद्ध और सदा कल्याण स्वरूप है, परमात्मा शिव की मूर्धाभिमानी मूर्ति है। शिवार्चन में रत, शांत, शांतितीत कला में प्रतिष्ठित, आकाश मंडल में स्थित शिव पंचाक्षर का अंतिम बीज रूप, 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरणों में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पारब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। बाल सूर्य प्रतिकाशम पुरुषांख्यम पूर्णात्तम पूर्ववक्रताभिमानं च शिवस्य प्रमेष्ठिनः शान्त्यात्मकं मरुतसं सथं शंभो पदार्चने रतं प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च च्युतशकलं पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या से समिर्जितं पवित्रं परम ब्रह्म प्रार्थितं मे पृच्छन्तु। जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण प्रभा से युक्त पुरातन तत्पुरुष नाम से विख्यात प्रमेष्टि शिव के पूर्ववर्ती मुख का अभिमानी, शांति कला स्वरूप या शांति कला में प्रतिष्ठित, वायुमंडल में स्थित, शिवार्चना परायण शिव के बीजों में प्रथम और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है। मैंने पूर्व दिशा में भक्ति भाव से शक्ति सहित जिसका पूजन किया है, वह पवित्र परब्रह्म शिव मेरी प्रतीकाश्म घोरम घोर विग्रहम देवस्य दक्षिणम वक्रतम देव देव पदार्चकम विद्यापद सामरूढ़म वहिमंडल मध्यगम द्वितीयं शिव बीजेषु कला षष्ठ कला निवितम शंभोर्ध दक्षिणादिगम भागे शक्त्या से समिर्जितं पवित्रं परम ब्रह्म प्रार्थितं मे पृच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं घोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है, विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है, शिव बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्टकाल युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है। वह पवित्र पारब्रह्म मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करे। कुमकुम शोध संकाशम वामाख्यम वरवेशधृक वक्त्रमुत्रमिष्यस्य प्रतिष्ठायं प्रतिष्ठितं वारिमण्डल मध्यस्थं महादेवार्चने रतं तूर्यं शिवबीजेषु त्रयोदशकालनिवितं देवस्योत्तरदिग्भागे शक्त्या से समर्चितं पवित्रं परम ब्रह्म प्रार्थितं मे पृच्छतु। जो कुमकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला सुंदर वेशधारी और रामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेवी जी की अर्चना में तत्पर है, शिव बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है। वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे।
शङ्खकुन्दे दन्दुधवलं सद्याख्यं सौम्यलक्षणम् शिवस्य पश्चिमं वक्त्रं शिवपदार्चने रतं निर्वृतिपदनिष्ठं च पृथ्व्यां संवस्थितं तृतीयं शिवबीजेषु कलाभिष्टाच्च देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्यस्य समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म पार्थितं मे पृच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सत्यजात नाम से विख्यात हैं, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रक्त है, निवृत्ति काल में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु दें। शिवस्य तु शिवायाशर्च हन्मूर्ति शिवभावमते तयोराज्ञं पुरस्कृतः ते मे कामं पृच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो उन्हीं दोनों को आगे शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य च शिवायाशर्च शिखामूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत शिवयोराज्ञं ते मे कामं पृच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा रूपी मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिवस्य च शिवायाशर्च वर्मणा शिव भाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हो शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिवस्य च शिवाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत शिवो राज्ञं ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रह उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्र मूर्ति च शिवयोर्नित्यमर्चनान्तत्परे सत्कृत शिवोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर है उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। वामो जयस्तथा रुद्रो कालो विकर्णस्तथा बलो विकर्णश्चैव बलप्रमथनः परः सर्वभूतस्य दम्नस्तादृशश्च शक्तयः पार्थितं मे पृच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। वाम ज्येष्ठ रुद्र काल विकर्ण बल विकर्ण बल प्रमथन तथा सर्वभूत दमन ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकर्णी बल प्रमथनी और तथा सर्वभूत दमनी ये सब शिवा के ही शासन से मुझे पार्थिव वस्तु प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येकनेत्रकः एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिकः तथाष्टौ शक्तिस्तेषां द्वितीयवर्णोऽस्तिता ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम एक नेत्र एक रूप शिव मूर्ति श्रीकंठ और शिखंडी ये 8 विद्वेश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्म शिवा अथवा शिवोत्तमा एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीखंडी और शिखंडिनी जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है शिव और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूरी करें। भाव्याधमूर्तियश्चाष्टौ तासामपि च शक्तया महादेवाद्यश्चान्य तथैकादशमूर्तयः शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः सत्कृत शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमित्यस्तं
भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे विश्व फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महामेघ समसपनः मेरुमंद्र कैलास हिमाद्रिशिखरोपमः सीताभृशिखराकारककुन्दा परिशोभितः महाभोगेन्द्रकल्पेन वालेन च विराजितः रक्तास्य भृङ्गचरणो रक्तप्रालयविलोचनः पीवरन्तो सर्वाङ्ग सुचारुमनोज्ज्वलः प्रशस्तलक्षणः श्रीमान् प्रज्वलमणिभूषणः शिवप्रिय शिवसक्तः शिवोर्ध्वजवाहनः तथा तच्चरणयास्पवितापरविग्रहः गोराजपुरुषः श्रीमान् श्रीमच्छूलवारायुधः तयोराज्ञं पुरस्कृतः समे कामं पृच्छन्तु। जो वृषभ के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्ज्वल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुट से शोभित हैं, महान नागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख सींग पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और अनंत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणि में आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन हैं तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। नंदेश्वरो महातेजा नागेन्द्र नत्यात्मजः सनारायणकेर्दवेनृत्यं भयर्च वन्दितः सर्वशयान्तः पुरद्वार सार्धन परिजनैः स्थितः सर्वेश्वर संप्रमुखः सर्वासुरविमार्दनः सर्ववेषां शिवधर्मयाण मध्य श्वेताभिषेचित शिवप्रिय शिवासक्तः श्रीमच्छूलवार्यध शिवाश्रितेषु संसक्त सत्वनर्त्यक्षच तेरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञं समेकां प्रयच्छन्तु। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान ही तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिव में ही अनुरक्त तथा तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। महाकालो महाबाहुर्महादेव ईवापरः महादेवाश्रितानं तु नित्यमेवाभिरक्षतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोचरकः सदा सत्कृत शिवयोराज्ञां स्वमे दिशतु कांचितम्। वे भगवान शिव के प्रिय, भगवान शिव में ही उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं, इसीलिए शिव और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ शास्ता विष्णु परात्तनु
महामुहुत्मन्यो मधुमानसास्वप्रियः तयोराज्ञं पुरस्कृत्य समेकां प्रयच्छन्तु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप, सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं। मधु, पल का गूदा और आस्व जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान शेष, शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्राह्मणी चैव महिषी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव महेंद्री चामुंडा चंड विक्रमा एतावे मात्राः सप्त सर्वलोकस्य मातर प्रार्थितं मे प्रच्छन्दु परमेश्वर शासनात्। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री तथा प्रचंड प्रक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। मत्मातंगवदनो गंगो माशकरात्मजः आकाश देहु दिग्बाहु सौम्य सूर्य अग्निलोचनः ऐरावतादिभिर्दिव्य दीर्घजयत्निर्तमर्जितः शिवज्ञानमदोद्भिन्न स्त्रीदशानां विघ्नकृतः विघ्नकृचासुरादीनां विघ्नेशः शिवभावितः सत्कृत्य शिवो राज्ञां समेधश्यतु काशितम्। जिनका मत वाले हाथी सा मुख है, जो गंगा, उमा, शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं बुझाएं हैं तथा चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मत की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिव और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। षण्मुख शिव संभूतः शक्ति वज्रधर प्रभुः अग्निस्तन्यो देवी हयापर्णातन्य पुनः गंगायाश्च गणाम्बया कृत्कानं तथैव च विशाखेन च शाखेन नैग्मेन चावृतः इन्द्रजिच्चेन्द्रसेनानि सतारकासुरजित् तथा शैलां मेरुमख्यानं वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचामीकरप्रख्यः शतपथदैलक्षणः कुमारसुकुमारणं रूपोदाहरणं महत् शिवप्रिय शिवशक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृतशिवयोराज्ञां समे दिशतु काशितम्। जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अपर्णा अर्थात शिव के बालक हैं, गंगा, गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख, शाक और नैग में इन तीनों भाइयों से सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी, इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंगकांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सुकुमारों के रूप के सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिया, शिवा में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित फल दें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्जने रता तयोराजं पुरस्कृत सामे दशतु काशितम्। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी, जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात् दुर्गाकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि विवर्ध्यत ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवातः शिवाय प्रभक्ताय
भूरोवोरन्तर्निसृता दाक्षायणी सती मैना तथा हेमवती हयुमा कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकालायस्तथैव च अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रप्रलभा सत्कृतशिव्योरागमा सा मे दिशतु काशतम्। त्रिलोक वंदिता साक्षात उल्का अर्थात लुकाठी जैसे आकृति वाली गणम्बिका का जो जगत की सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों बाहों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी सती मैना तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौशिकी भद्रकाली अपर्णा पाटला की जननी है, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। चंड सर्वगणेशान शंभोर्वर्धन संभव सत्कृत शिवराज्ञाम समे दशतु काशितम। समस्त शिवगणों के स्वामी चंद्र भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं। शिव और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणपः श्रीमान शिवसाक्तः शिवप्रियः आज्ञः शिवयोरेव स मे काम प्रयच्छन्तु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भृगिंशो नामः गणपे शिवराधन तत्परः पृच्छन्तु से मे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगेश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेज हिमकुंदन्दसन्निभ भद्रकाली प्रियो नित्यं मातॄणां चाभिरक्षिता यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षय च दुर्मात्मनः उपेन्द्रयामि दानं देवानां गणतक्षकः शिवसूयानुचरः श्रीमान् शिवशासनपालकः शिवयोः शासनदेव स मे दिशतु काशितम्। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्जवल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों के रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मन चाही वस्तु दें। सरस्वती महेशस्य वाक्य सरोजस्मद्मुद्वः शिवयो पूजने सक्ता सा मे दशतु काशितम्। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णु वृक्षः स्थिता लक्ष्मीः शिवयोः पूजिता रता शिव्यों शासनदेव सा मे दशतु काशितम्। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामूर्ति महादेव्या पाद पूजरानया तस्य एन योगेन सा मे दशतु काशितम्। देवी पार्वती के पाद पादियों की पूजा में परायण महामूर्ति उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु दें। कौशिकी सीमारूढ़ा पार्वत्य परम सुता विष्णु निंद्रा महामाया महामानसा स्वप्रिय सत्कृत शासन मातु सा मे दशतु काशितम्। पार्वती की सबसे ज्येष्ठ पुत्री सिंहवानी कौशिकी भगवान विष्णु को योग निंद्रा महामाया महामहिष मर्दिनी महालक्ष्मी तथा मधु और फूलों के गोदे तथा
रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशंभु शुंभ संहारणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्र संप्रख्याः प्रमथः प्रथितोजस्यः भूताख्याश्च महावीर्य महादेव संप्रभा नित्यमुक्ता निरुपमा निर्द्वंदा निरुपल्लवा सशक्त्य सनुचरा सर्वलोक नमस्कृताः सर्वेषामेव लोककानां सृष्टिसंहारक्षमः परस्परातुरनर्ताश्च परस्परमनुव्रतः परस्परमतस्निग्धः परस्पर नमस्कृतः शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्ष्मी दक्षितः सौम्यघोरस्तथा मिश्राचान्तराद्वयात्मिकाः विरूपाश्च स्वरूपाश्च नानारूपधारास्तथा सत्कृत्य शिवोराज्ञां तैमेकामं दिशन्तु वे। रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रख्यात प्रकृति प्रमथगण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण, जो नित्य मुक्ति उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले, सर्वलोक वंदित, समस्त लोगों की सृष्टि और संहार में समर्थ, परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त, आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले, एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शिव के नित्य प्रियतम, शिव के ही चिन्हों में लक्षित, सौम्य घोर अभय भाव युक्त, दोनों के बीच में रहने वाले, दिव्य रूप कुरूप सुरूप और नाना रूपधारी हैं। वह शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्या प्रिय सखी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्रकन्याभिः शक्तिधीश चाप्यर्नकेशः तृतीयावरणे शम्भुर्भर्गत्य नित्यं समर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वे शिव पार्वती की आज्ञा सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। देवाकरो महेशस्य मूर्ति दीप्ति सुमंडलः निर्गुणो गुण संकीर्ण सथैव गुण केवलः अविकारात्मकश्चाद्य एक सामान्य विक्रयः असाधारण कर्म च सृष्टि स्थितिलयक्रमातः एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्त पंचधा पुण्यः चतुर्था वर्णे शंभो पूजित शचाग्नुगहे सह शिवप्रियः शिवसक्तः शिवपादार्चने रतः सत्क्रिय शिवराज्ञां स मे दिशतु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याणमय गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार, सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय हैं। ये सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार क्रम से उनके कर्म असाधारण है। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिव और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडाग्नि दीप्ति घ्यासा चाष्टक शक्तया आदित्यो भास्करो भानु रवेश्च चैतन्यो पुरुषः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णु शचादित्यमूर्तयः विस्त्रा सूत्रा बोधिन्यप्यायन पराः पुनः उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेतापि शक्तिः सोमादिकेतुपर्यन्ता ग्रहाश्च शिवभक्तभाविताः शिवो योराज्ञा नुना मंगलम प्रदिशन्तु मे अत्वद्वादिष्टित
आदित्यस्था द्वादश शक्तयः ऋषयो देवगन्धर्वः पनागपसराम गणाः ब्राह्मणश्च तथा यक्षा राक्षसश्चुरास्था सप्तगणाश्च चेते सप्त छन्दोमया हया वाल्खिल्यादयक्ष चैव सर्वे शिवपरदार्चिकाः सत्कृतशिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। सूर्यदेव से संबंध रखने वाले छह अंग, उनकी दीप्ति आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुत्रा, बोधनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्रज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिवा भावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामीणी अर्थात अगुवा, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वाल्खिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्मार्थ देवस्य मूर्तिभूर्मण्डलधापिः चतुष्षष्टि गुणैश्वर्यो बुद्धि तत्त्वे प्रतिष्ठः निर्गुणो गुणसंक्रीर्णसत्येव गुणकेवलः अविकारात्मा को देवस्ततः साधारणपुरः असाधारण कर्मा च सृष्टिस्थितिलयक्रमातः एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्त पंचाधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभुः पूजित षच्च सुहागणे शिवप्रिय शिवासक्तिः शिवपदार्चने रतः सत्कृत शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्। ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित हैं, वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण समूह रूप है, निर्विकार देवता हैं, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्म से उनके सब कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणारविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिवा और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालश्च पुरुषः सनत कुमार सनकः सनन्दनश्च सनातनः प्रज्ञानां पत्यश्च चैव दक्षाध्या ब्रह्मसुनवः एकादश सपत्नीका धर्म संकल्प एव च शिवार्चनारात् सचेते शिव भक्ति परायणः शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट काल, पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनक नंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, सब के सब शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं, अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वारश्च तथा वेदाः सेताह्यास पुराणकाः धर्मशास्त्रागणी विद्याभिवैर्दिकीभिः संविताः परस्पराविरुद्धार्थाः शिव प्रकृति पादकाः सत्कृत शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं, अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सब शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें। अथ रुद्रो महादेव शंभो मूर्ति ऋग्रयसी आहने मंडलाधीशः पौरुषर्यवान् प्रभु शिवाभिमा संपन्नो निर्गुणास्त्रिगुणात्मकः केवलं सात्वकश्चापि राजसश्चैव तामसः
अविकाररतः पूर्व तस्तु संविक्रियः असाधारण कर्म च सृष्टियादिकरणात् पृथका ब्राह्मणोऽपि शीर्षचेता जनसत्कतस्य तत्सतुः जनकस्तन्याश्चापि विष्णोरपि नियामकः बोधिकश्च तयोर्नित्यमुग्रहकरः प्रभुः अंडशयान्तबृहर्षिवर्ती रुद्रो लोकद्व्यापदीपः शिवप्रिय शिवशक्ति शिवपदर्चने रतः शिव्याज्ञां पुरस्कृतः स मे दशन्तु मंगलम्। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गिरीश मूर्ति हैं, यज्ञ मंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, सर्व समर्थ हैं। इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक, राजस और तामसिक भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं। सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और सहा करने के कारण इनका कर्म असाधारण जाना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु जी के भी जनक और पुत्र हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह रखने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणाविंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्मा षडाग्नि विधेशानं तथाष्टकम् चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकाः शिवो भवो हर्षचैव मृडशचैव तथा परः शिवसंज्ञां पुरस्कृत मंगलम प्रदर्शन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूप भूत ईशान आदि ब्रह्मा हृदयादि 6 अंग 8 विद्वेश्वर शिव आदि 4 मूर्ति भेद शिव भव हर और मृड ये सब के सब शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परातनुः वार्तत्वविधापिह साक्षाद्वित्य पदसंस्थितः निर्गुणसत्त्व बहुलसत्थैव गुणकेवलः अविकाराभिमानी च त्रिसाधारण विक्रयः असाधारण कर्म च सृष्टियादिकरणात् पृथक् दक्षिणाग भवेनापि सपर्धमानः स्वयंभुवा आधेन ब्रह्मा साक्षात् सृष्टिः सृष्टा च तस्य तु अंडसत्यान्तर्बहिर्वर्ती विष्णुलोकाद्व्यापीः असुरान्तकर्षचक्रीः शक्रस्यापि तथानुज प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशापच्छलादिः भूभारनिग्रहार्थाय स्वेच्छया वार्तरत चितो अप्रेमबलो मायी माया मोहिन जगत् मूर्तिकत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथापि वा वैष्णवैः पूजितो नित्यं मूर्ते त्रयमायासने शिवप्रिय शिवासक्तः शिवपदार्चनारतः शिवसत्याज्ञां पुरस्कृतः स मे दिशतु मंगलम्। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति हैं और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सत्व गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप हैं। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतः तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्मा द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके ही उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। दोनों लोगों के अधिपति हैं। असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के शाप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है।
ये वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्ति में आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर हैं। वे शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेव निरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षण समाख्यात शतस्रो मूर्त्यो हरेः मत्स्य कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामन रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णु सत्कृतवत्कः चक्रं नारायण सहस्रं पांचजन्यं च शार्ङ्गक्रं सत्कृत शिवराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां अर्थात व्यूह हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायण अस्त्र, पांचजन्य तथा शार्ङ्ग धनुष्य ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मी च शिव भाविता शिव्योम शासनादेता मंगलम प्रदर्शन्तु मे। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र वाग्निश्च यम शचैव निर्वृतिर् वरुण तथा वायु सोम कुबेरश्च तथेशान स्त्रीशूलधृक् सर्वे शिवार्चनारता शिव सद्भाविताः सत्कृत्य शिवराज्ञां मंगलम प्रदर्शन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, निर्वृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सब के सब शिव स्वभाव से स्वभावित होकर शिव अर्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मान करके मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल मत वज्रम च तथा परशु सायको खड्ग पाशाड़ कुशाचैव पिनाक चायु धोतम दिव्यायुधानि देवस्य दैव्य सचेतानि नित्यस्य सत्कृत शिवराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक के महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। सौरभ्यो महाबलः वड्वाख्यानलस्प्रदि पंचगोमात्र बृहत्तः नत्वमनुप्राप्त सत्तसा परमेश्यो त्योराज्ञां प्रस्कृत्य स मे कामं पृच्छन्तु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, वडवानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 कुमाताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभिः सुशीला सुमनस्था पंच गोमात्र तत्वेता शिवलोक व्यवस्थिता शिव भक्ति परा नित्यम शिवर्चना परायणा शिवो शासनदेव दिशन्तु मम वाचितम। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमना ये 5 कुमाताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवर्चन में लगी रहती हैं और भक्ति परायणा है, अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रोपालो महातेजा नील जीमूत सन्निभ तंत्रा करालवंदनः स्वद्रतक्थरोज्ज्वलः रक्तोधर्वमूर्धज श्रीमान् भ्रिकुटिकुटिलक्षेणः रक्तवृत्र्यनयन शशिपनन गम्भूषणः नग्नस्त्रीशूलपाशानसिक पालोघत्पाणिकः भैरवो भैरवेः
सिद्धयोर्गिनीभिश्च संवृतः क्षेत्रे क्षेत्रसमासीनः स्थितो यो रक्षकः सताम् शिवपरणां परम शिवसद्वा भावितः शिवाश्रितान् विशेषण रक्षण पुत्रनिवोरासनान् सत्कृत शिवरोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल ओंठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर को उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथ में त्रिशूल, पाश, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगिनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहाँ सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ताल जंगाद्यस्ते प्रथमावर्णश्चिता सत्कृत शिवयोराज्ञां चत्वारः संवन्तु माम्। ताल जंग आदि शिव के प्रथम आवरणों में पूजित होते हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाघ्याश्च ये चान्ये सम्नाप्तस्य वेष्टिताः तेऽपि मानुगृह्णन्तु शिवशासनो गौरवतः। भैरव आदि तथा दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं। वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदायश्च मुन्यो दिव्या देवेश पूजितः साध्यानागश्च ये देवा जनलोकित निवासिनः विनिवृताधिकाराश्च महर्लोकर निवासिनः सप्तर्ष्यस्थान्ये वैमानिकगणैः सह सर्वो शिवार्चनार्ता शिवज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञामाह्यं दिशन्तु समकाक्षतम्। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि साध्य नाग जनलोक निवासी देवता विशेष अधिकार से संपन्न महर्लोक निवासी सप्तऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदाशिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। ये सब शिव की आज्ञा के अधीन है, अतः शिवा और शिव की आज्ञा से ही मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाद्या पिशाचान्ताश्च तस्रो देवयोनयः सिद्धा विद्याधराध्याश्च येऽपि चान्यनभश्चराः असुरा राक्षसा चैव पातालतलवासिनः अनन्ताधाश्च नागेन्द्र वैनते यादयो द्विजः कूष्माण्डाः प्रेतवेताला ग्रहा भूता गणाः परे डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि त्रादिशाः क्षेत्रां गृहादीनिः तीर्थान्यन्तनानि च द्वीपाः समुद्रनद्यश्च नदाश्चान्य सरणांश्च गिरयश् सुमेरवार्ध्य काननानि समन्तता पशवः पक्षिणो वृक्षः क्रीमिकीटादयो मृगः भुवनादि अपि सर्वाणि भुवनानामधीश्वरः अण्डानयावरणैः सार्धमासश्च दशदिग्गजः वर्णः पादानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सह सिद्धिपे ब्रह्माण्डकारकारुद्रश्च सशक्तिः यत्किञ्च जगत्समदृष्टं चानुमितं श्रुतं
सर्वे कामं प्रजत्सन्तु वो योरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध, विद्याधर, अन्य, आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत, आदि, नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कूष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतंग, डाकिनियां, योगिनियां, शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां, क्षेत्र, आराम अर्थात बगीचे, ग्रह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नदवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब और फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड उधारक, रुद्र, अन्य रुद्र, उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया गया हो, ये सबके सब शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अथ विद्या परा शैवी पशुपाश्च विमोचनी, पंचार्सनहिता दिव्या पशु विद्या बृहस्कृता, शास्त्रं च शिव्या धर्माख्यं च तदुत्तरम्, शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श्रुतिसमितम्, शैवागमाश्च ये चायने कामिका चतुर्विधा, शिवाभ्याग्विशेषेण उत्क्रेः संवृत्ताः, ताम्यामेव संज्ञाता मामाभिप्रेतसिद्धये, कर्मेदं तु मन्यताम् सफलम साधवनुष्ठतम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूपा होने से पंचार्था कही गई हैं, जिसका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वे पशुओं को पाश से मुक्त करने वाली शैवी पराविद्या, शिवधर्म शास्त्र, शैव धर्म श्रुति समत, शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताध्ययनकुल शांता सस्याश चापिः, देशिका तत्संतत्य गुरुवो विशेषाध गुरुवो मम, शैवा महेश्वराश्चैव ज्ञानाकरं परायणम्, कर्मेदमनुमन्यन्ताम् सफलम साधवनिष्ठतम। श्वेत से लेकर नकुलिश पर्यंत शिष्य सहित आचार्यगण, उनकी संतान, परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव, महेश्वर, जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विषयक्रमातः वेद वेदांग तत्वज्ञः सर्वशास्त्र विशारदाः, सांख्या विशेषकाश्चैव योगा न्यायिका नरा, सौरा ब्रह्मस्तथा रौद्रा वैष्णवशाचार परे, नरा शिष्टा सर्वे विशिष्टा च शिवशासनयंत्रयः, कर्मेदमन्युमन्यताम् मामाभिप्रेतसाधकम्। लौकिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्वज्ञ, विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्य वेता, वैशेषिक, योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सब शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने। शैवा सिद्धांत मार्गस्था, शैवा पाशुपतस्था, शैवा महाव्रतधरा, शैवाः कपिलाकाः, परे शिव्यागपालकाः, पूज्यामापि शिवशासनता, सर्वे मानुगृह्णन्तु शसन्तु सफल क्रियाम्। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापिलिक शैव, ये सब के सब शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे भी पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर
अनुग्रह हो और वे सब इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठा च दक्षिणोत्तर मार्गगा अविरोधेन वर्ताम मंत्रम श्रेयो स्थिरणो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याण कामी हो। नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नश्चैव तामसा पाषाणडाशा चापति पापाश्च वर्तनातां दुर्तो मम। बहुमिह किं सत्तुत्रेत येऽपि केऽपि चिदास्तिका सर्वे मानुगृह्णन्तु सन्तशंसतु मंगलम। नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांभ्य ससुतायति हेतवे पंचावरण रूपेण प्रपंच नावृतायते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित सांभ्य सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवत् भूमौ प्रणिपत्य शिवं शिवाम् जपेत पंचाक्षरीं विद्यां स्तोत्रशतारराम्। तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्समर्पयम् कृत्वा तं क्षं यत्वेषं पूज्यशेषं समाप्तयेत्। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। बार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतम पुण्यतम स्तोत्रम वो हृदयगमम् सर्वाभिष्टप्रदं साक्षादष्टि मुक्ते कसाधनम। ये परम पुण्य स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। ये इदं कृत्येने नित्यं शृणु यादवा समाहित सविद्याशु पापानि शिवा सायुज्यमाप्नुयात्। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोधनश्चैव कृतघ्नश्च वीरः ब्रून्मपि वा शरणागतघाती च मित्रविश्रम्भघातकः दुष्टपाप समाचारो मात्र पितृहापि वा सत्त्वेनानेन जप्तेन पापात् प्रमुच्यते। जो गो हत्यारा, कृतघ्न, वीर घाती, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में लगा रहता है तथा माता पिता का भी घातक है, वह भी स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्नादि महानर्थ सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तनयेत देतन ततो अनर्थ भाग भवेत। दुःस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर भी यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरोग्यमेश्वर्यं यचानद्यापि वार्चितं स्तोत्रस्यास्य जपेतिष्ठन् सत्तर्सर्व लभन्ते नरः। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु हैं उन सबको इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असम्य पूज्य शिवम स्तोत्र जपात फल मुदाहतम संपूज्य च जपेतस्य फलम वक्तु न शक्यते। शिव की प्रवोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है।
परंतु शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्मिताम्यं फलावाप्तिस्समं संकीर्तने सति सार्धनमम्बक्यादेव श्रुतेव दिवि तिष्ठति तस्मान्भसि सम्पूज्य देवदेवं समूह्य कृताञ्जलिपुटसितष्ठन् स्तोत्रमेतदुद्धृत्येत। ये फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और इस स्तोत्र का पाठ करें। अध्याय 31 समाप्त। अध्याय में उपमन्यु जी श्री कृष्ण से पंचावरण मार्ग से किए जाने वाले स्तोत्र का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि शिव जी जो हैं वो कुल राशि से रहित हैं, निर्मल वाणी वाले हैं, कल्याणमयी हैं, गुणों के महासागर हैं और जो महाशक्ति हैं वो उन्हीं के तुल्य हैं। शिव जी निर्मल, आधार रहित, बिना कारण प्रकट होने वाले, ऐश्वर्य से सुशोभित, करुणा के आधार, स्वतंत्र, महावैभवशाली, समस्त विश्व को व्याप्त करने वाले, अद्भुत, महान, निर्विकार, अविनाशी, माया रहित, महाबाहो, महासागर, महावैभवशाली, अविनाशी और महारसिक, महारथ, परम आराध्य, परम कारण, शांत हैं, परम कल्याण में हैं, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं कि वे केवल उन पर आश्रित हैं और इसी प्रकार वे पार्वती जी की भी उपमा करते हैं। अज्ञान अंधकार का मंजन करती हैं, विश्वनाथ प्रिय हैं, संपूर्ण जगत का विस्तार करने वाली हैं, मंगलमय अंग है उनके, मंगलमय चरित्र वाली हैं और कहते हैं कि जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। गणेश जी कार्तिकेय, ईशान, तत्पुरुष और घोर वामदेव, सद्योजात सभी रूपों से शिव जी और पार्वती से वो कहते हैं कि आप ही मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद वो शिव और शिवा की शिव रूपा मूर्तियां, कवच रूपी मूर्तियां, नेत्र रूपी मूर्तियां, अस्त्र रूपी मूर्तियां, 8 शिव मूर्तियां और उनकी 8 शक्तियां, 8 विद्वेश्वर मूर्तियां और उनकी 8 शक्तियां, भव की 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां और महानागराज को वो कहते हैं कि आप शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु को प्रदान करें। फिर वो ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री तथा प्रचंड प्रक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये जो 7 सर्वलोक जननी और 7 माताएं हैं, उन्हें कहती हैं कि शिव के आदेश से मुझे मेरी इच्छा की वस्तु प्रदान करें। उसके बाद गणेश जी से वो कहते हैं कि आप सारे विघ्न को हटा दें और आप भी शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मेरे मनोरथ को प्रदान करने में सहायक हों। उसके बाद कहते हैं कि जिनके 6 मुख हैं और जिनकी उत्पत्ति, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं और जो अग्नि के पुत्र हैं तथा शिवा के बालक हैं, जिन्हें हम कुमार या कार्तिकेय जी के नाम से जानते हैं, वो कहते हैं उनसे कि आप भी शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मेरा मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। इसके बाद वो ज्येष्ठा देवी जो सदा शिव और पार्वती की पूजा में लगी रहती हैं, उल्का, गणाम्बिका, दक्षायणी, सती, मैना, उमा, कौशिकी, भद्रकाली, अपर्णा और पाटला की जननी, जो शिवार्चन में लगी रहती हैं और रुद्राणी कहलाती हैं, वो भी मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें शिवजी और शिवा की आज्ञा से। फिर वो श्रीमान पिंगल, भृंगीश्वर नामक गणपाल, वीरभद्र, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी, पार्वती जी के पादपद्यों में पूजा परायण महामोटी, पार्वती जी की श्रेष्ठ पुत्री कौशिकी, भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया, महामहिष मर्दिनी, महालक्ष्मी, मधु और निशुंभ शुंभ को संहार करने वाली महासरस्वती माता,
रुद्रदेव के समान तेजस्वी रुद्रगण, प्रमथगण, भूतगण, उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियां अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक में वंदित लोगों की सृष्टि तथा संहार में समस्त और परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त जो भी आपसे स्नेह रखते हैं, वो सब शिव और शिवा की आज्ञा से मेरे मनोरथ को पूरा करें। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय, भगवान सूर्य, उनसे संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ति आदि 8 शक्तियां, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी शक्तियां विस्तरा, सुत्रा, बोधिनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्रज्ञा और संध्या, चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत शिवाभावित ग्रह, 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां, ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराएं, अगुवा, यक्ष, राक्षस, ये 7-7 संख्याओं वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, काल पुरुष, सनत कुमार, सनक, सनक नंदन, सनातन, दक्ष, ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति, उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, इन सबसे भी वो ये अनुरोध करते हैं कि वो शिव और शिवा की कृपा से आज्ञा लेकर उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करें। रुद्र, ईशान आदि शिव जी के मूर्ति भेद शिव, भवहर और मृड, ये सब भी उन्हें उनकी मन की इच्छा का फल प्रदान करें। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, जो श्रीहरि के 4 विख्यात मूर्तियां हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव चक्र, नारायण अस्त्र, पांचजन्य तथा शांगधनुष्य, ये भी शिवा शिवा की आज्ञा पाकर मेरा मंगल करें। प्रभा, सरस्वती, गौरी और शिव के प्रति भक्ति भाव रखने वाली लक्ष्मी जी, इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, त्रिशूलधारी ईशान, ये सब भी शिव और शिवा की आज्ञा से मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक, ये भी जो है वो शिव और शिवा की आज्ञा से मेरी रक्षा करें। वृषरूपधारी देव मेरी इच्छा पूरी करें। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला, सुमना, जो 5 गौ माताएं हैं, वो भी उनके आदेश से मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपाल जो हैं वो उन्हें मंगल प्रदान करें। तालजंग आदि जो शिव के प्रथम आवरण में पूजित होते हैं, वो चारों देवता उनकी आज्ञा से रक्षा करें। भैरव जी के आदेश पर मुझ पर अनुग्रह करें। नारद मुनि, साध्य, नाग, जनलोक निवासी देवता, विशेष अधिकार से संपन्न महलों के निवासी सप्तऋषि, वैमानिक गण जो हैं, ये सब भी उनकी आज्ञा से मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर जो 4 देव योनियां हैं, सिद्ध, विद्याधर, की आकाश में रहने वाले लोग, असुर, राक्षस, पातालवासी, नागराज, गरुड़, पक्षी, कृष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियां, योगिनियां, शाकिनियां और स्त्रियां, क्षेत्र, बगीचे, ग्रह, तीर्थ, देव मंदिर, दीप, समुद्र, इन सब को मिलाकर जो भी ब्रह्मांड में 12 मास हैं, 10 दिग्ज हैं, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड के धारक रुद्र और उनके अन्य रुद्र, उनकी शक्तियां, ये सब के सब शिव और शिवा की आज्ञा से मेरा मंगल करें और मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। फिर वो कहते हैं कि जो 5 पुरुषार्थ स्वरूपा होने से प्रपंचा कही गई हैं, जो पशु विद्या की कोटि से बाहर हैं और पशुओं को माया के पार से मुक्त कराती हैं, शैवी परा विद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म, श्रुति समंत,
शिव संज्ञक पुराण, शैवागम, धर्म काम आदि चतुर्विध पुरुषार्थ, और जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर हम उनके समान ही उनकी पूजा करते हैं, उनके कृपा से अभिष्ट फल की सिद्धि हो और उनके कर्म में अनुमोदन करें वो, और उन्हें सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेत से लेकर नकुलिश पर्यंत जितने भी शिष्य सहित आचार्यगण सनातन परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः उपमन्यु जी कहते हैं मेरे गुरु, शैव, महेश्वर, जो भी ज्ञान के कर्म में तत्पर रहते हैं वो मेरे इस कर्म को उपमन्यु जी कहते हैं सफल करें और सुसंपन्न करें। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेदांगों में तत्व विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल, सांख्यवेता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, न्यायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव और सब शिष्ट विशिष्ट पुरुष आज्ञा लेकर मुझे इस कर्म का अभिष्ट साधक माने। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव और काल्पिक शैव सभी उनकी आज्ञा से मुझ पर अनुग्रह करें। उसके बाद दक्षिणाचार में ज्ञान में प्रतिष्ठित, दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले और विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। जो भी नास्तिक, शठ, कृतघ्न, तामस, पाखंडी, पापी और जो भी इस तरह के लोग हैं वो भी मुझ पर अनुग्रह करके मुझे आशीर्वाद दें। पंचावरण रूप प्रपंच से घिरे हुए और सबके आदि कारण उनके पुत्र सहित सांबे सदाशिव को वो नमस्कार करते हैं। ऐसा कहकर वो हमें प्रेरणा देते हैं कि भूमि पर दंड की तरह गिरकर उन्हें प्रणाम करें और 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। 7 शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उन्हें भी समर्पण करें ताकि उन्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस तरह से इस अध्याय के अंत में हमें बताया गया है कि ये परम पुण्य में स्तोत्र जो है वो शिवजी और शिवाय को बहुत पसंद है। अगर कोई भी एकाग्रचित करके प्रतिदिन इसका कीर्तन करे या श्रवण करे, ये सारे पाप जो है वो धोकर भगवान शिव जी उन्हें अपना सायुज्य प्राप्त करा देते हैं। और गौ हत्यारा, कातिल, वीरघाती, गर्भस्थ में शिशु की हत्या करने वाला, शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती जो भी हो और दुराचार और पापचार में लगा रहे और माता पिता का भी घातक हो, वो भी इस स्तोत्र के जप से तत्काल ही पाप से मुक्त हो जाता है। दुःस्वप्न जो है वो अनर्थ का सूचक होते हैं और उससे भय उत्पन्न होते हैं। अगर इस स्तोत्र का कीर्तन करें तो अनर्थ नहीं होगा। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और जो भी मनोवांछित वस्तुएं हैं वो इस स्तोत्र के जप में जो भी लगा होता है मन लगाकर वो प्राप्त कर लेता है। और शिव जी की पूजा ना करके अगर आप केवल इस स्तोत्र की पूजा करें तो उसका फल मिलता है, लेकिन अगर उनकी पूजा, उनका नाम सिमरन करने के साथ साथ इस स्तोत्र का पाठ करें तो उस फल का तो क्या ही कहना। इस अध्याय के अंत में वो कहते हैं कि ये फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर, इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी जो है वो आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। और हमें उपमन्यु जी इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि उस समय हमें भी हाथ जोड़कर खड़े हो जाना चाहिए और इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।